जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आज आप मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल हूँ, गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मैं एक बेटी भी हूँ, एक मतलब बहू भी हूँ संगत जी, और एक माँ भी हूँ। संगत जी, मेरा गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास था। मैं बड़े टाइम पहले से संगत जी गुरु जी को मानती आ रही हूँ, पर मैं तो मान गई संगत जी। मेरा मतलब ना ऐसा था कि जब बड़े मंदिर जाना तो गुरु जी के गुण गाने, मतलब गुरु जी का याद करना, गुरु जी को याद करते रहना, गुरु जी के सत्संग सुनते रहना, और जब बड़े मंदिर नहीं जाना तो गुरु जी को भूल जाना। संगत जी, ये मेरी आदत सी बन गई थी। मतलब मैं टाइम आने पे ना गुरु जी को याद करती थी, वैसे नहीं। वैसे संगत जी मेरा मतलब मैं अपने घर में ही बिजी रहती थी, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में। संगत जी मैं इन्हीं चीजों में, मतलब कि सुख के टाइम संगत जी मैं बड़ी बिजी रहती थी। और जैसे ही दुख आते थे लाइफ के अंदर, परेशानियां आती थी, तो मुझे गुरु जी की याद आती थी संगत जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी, पर मैंने ये करा। ये गलती ये मेरे से हुई है संगत जी, बहुत बड़ी गलती। आज ये मेरा सत्संग आप एक बार सुन लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा संगत जी। मैं एक एक बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, कुछ मैं छुपाऊंगी नहीं आपसे, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी संगत जी, शुरू से लेकर आखिर तक। क्या हुआ देखो, गुरु जी के बड़े मंदिर में संगत जी काफी टाइम से मैं नहीं गई हूँ, अभी भी नहीं गई हूँ। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए भी नहीं गई संगत जी, क्योंकि जो मुझे दिया है ना गुरु जी ने, वो संगत जी मेरे को कोई भी नहीं दे सकता था, जो मुझे गुरु जी ने दिया संगत जी। क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि संगत जी मैं मतलब गुरु जी को भूली बैठी थी, बिल्कुल भूली बैठी संगत जी। मैं गुरु जी को अपने घर के कामों में लगे रहना, कभी यहाँ कभी वहां, कभी किसी पार्टी में, कभी कहीं संगत जी, बस ऐसे ही लगा हुआ था। अब मेरी शादी हुई है संगत जी, आप सब जानते होंगे, जो दिल्ली की संगत है उनको पता होगा मॉडल टाउन। मॉडल टाउन एक मतलब जगह है दिल्ली के अंदर संगत जी। मैं मॉडल टाउन सेकंड के अंदर रहती हूँ गुरु जी की कृपा से, जहाँ पे मेरी शादी हुई है संगत जी। क्या होता है, अचानक से जो मेरे फादर इन लॉ ना संगत जी, जो मेरे पापा जी हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड के मतलब जो फादर हैं, मेरे तो फादर इन लॉ ही लगे संगत जी। तो क्या होता है, रात के 2 बजे संगत जी उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वैसे भी संगत जी उनको थोड़ी सी ना आदतें थी, बुरी आदतें। मैं ये इसलिए कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि देखो ये सब चीजें गलत होती हैं, खाना पीना मतलब उल्टा सीधा संगत जी, ये सब चीजें देखो कहीं ना ये आपको मतलब बीमार करेंगी संगत जी। मेरे फादर इन लॉ की ये आदत थी, तो वो संगत जी रात को 2 बजे उनको पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से मेरे अंकल को आवाज लगाते हैं। मेरे अंकल का नाम संगत जी निखिल है। वो मेरे अंकल को आवाज लगाते हैं, निखिल निखिल बेटा जरा मतलब जल्दी आ, मेरे पास जल्दी आ। संगत जी आवाज लगाई, मेरे अंकल दौड़े दौड़े उनके कमरे में गए। संगत जी क्या देखते हैं, मेरे पापा के मतलब ना
वो बिल्कुल ऐसे सीधा लेटे हुए हैं, सीधे बेड पे लेटे हुए और रो रहे हैं। उनको संगत जी बड़ी दर्द हो रही थी पेट के अंदर। अब हम बड़ा डर गए कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। संगत जी मेरे मतलब जो मेरे अंकल है ना संगत जी, उनके मतलब बहुत से दोस्त हैं, वो डॉक्टर्स हैं सारे। उन्होंने संगत जी अपने दोस्तों को फोन किया, सब डॉक्टर्स को फोन किया, कोई भी नहीं आया। वो कहते हैं ना संगत जी, टाइम आने पे कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा संगत जी, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, संगत जी कोई भी साथ नहीं देगा। मैंने ये देख लिया संगत जी, जबकि वही सारे डॉक्टर्स मेरे अंकल के साथ बैठ के रोज शाम को वो आते थे, घर पे पार्टी करते थे आपस में सारे, और जब हमें जरूरत पड़ी तो कोई भी नहीं आया संगत जी, कोई भी नहीं आया। मेरे अंकल ने फटाफट संगत जी अपनी गाड़ी निकाली, रात के 2 बजे की बात है ये, ध्यान से सुनना संगत जी सत्संग को, और लाइक कर दीजिए अभी प्लीज आप। और यहां तक मैं गुरुजी को भूली बैठी थी, बिल्कुल भूली बैठी संगत जी। क्या हुआ, 2 बजे रात को मेरे अंकल ने गाड़ी निकाली, फटाफट से हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है बहुत ही बड़ा, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी संगत जी, क्योंकि ऐसे किसी का मैं नाम लेने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, गुरुजी की महिमा गाने के लिए आई हूँ, जो कि मैं गा नहीं सकती। मैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि संगत जी मैं मतलब कितना बोलूं, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है संगत जी। मेरे फादर इन लॉ संगत जी रो रो करना बिल्कुल उनकी आंखें बंद हो गई। हमें लगा पता नहीं इनको क्या हो गया, कुछ मतलब हो तो नहीं गया। संगत जी फटाफट से मेरे अंकल हॉस्पिटल जैसे ही लेकर गए ना, जैसे ही मेरे अंकल लेके गए हॉस्पिटल, वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल थे। हालांकि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है संगत जी, मतलब है बड़ा पर इतना बड़ा नहीं है कि एकदम से सारे डॉक्टर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, और वो भी रात को। वो तो गुरु जी की कृपा थी और मतलब अच्छे कर्म थे हमारे कि मेरे अंकल को वहां डॉक्टर मिल गए। मैं साथ ही थी, मैं बिल्कुल साथ थी संगत जी अपने अंकल के। हालांकि हमारे बच्चे संगत जी घर पे ही थे, अभी हम घर पे ही छोड़ के गए थे बच्चों को, भी देखो रात का टाइम था, हॉस्पिटल में जाना संगत जी, तो बच्चों को ऐसे कहाँ लेकर जाना। तो मैं अपने दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़ गई थी। मेरी मदर इन लॉ नहीं है संगत जी, मतलब इस दुनिया के अंदर। मेरी मदर इन लॉ की डेथ काफी साल पहले हो गई थी, मेरी शादी से पहले। अब संगत जी मतलब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं, इनको हमने पहले मतलब इनका चेक करना पड़ेगा कि इनको है क्या। संगत जी सारे टेस्ट हुए 2-3 घंटे के अंदर, रात की बात है ये, 2-3 घंटे के अंदर सारे टेस्ट हुए, और वो पता है मैं क्या बताते हैं, इनका बीपी बढ़ा हुआ है, इनकी शुगर बढ़ी हुई है, और इनको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है। मतलब इन्होंने इतनी ड्रिंक करी है, इतनी ड्रिंक करी है, जिसकी वजह से इनका जो पीलिया है ना वो दिमाग को चढ़ गया। संगत जी हम लोग तो इतने परेशान हो गए, इतने मतलब कि ये क्या हो गया। संगत जी मेरे अंकल ने डॉक्टर से पूछा कि अब हम मतलब आप इनको ठीक करो डॉक्टर साहब, आप चाहे पैसों की चिंता मत करना, पैसे आप जितने कहोगे मैं आपको दूंगा, जितनी फीस होगी मैं दूंगा, आप मेरे पापा को ठीक कर दो डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर पता क्या बोलते हैं, अब देखो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो करेंगी दवाइयां करेंगी और ऊपर वाले की कृपा है ना। हम लोग भी इंसान है संगत जी, डॉक्टर भी सारे इंसान ही है ना, वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों की जैसे ही है वो भी। हाँ उन्होंने पढ़ाई करी हुई है तो वो डॉक्टर्स हैं, हम लोग भी संगत जी आम लोग हैं, और वो भी मतलब ऐसे ही हैं, हम हमारे जैसे ही हैं संगत जी। उनका भी घर परिवार है, बच्चे होते हैं, उनके भी आगे परिवार होता है, पूरा पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं घर पे, पूरा एक मतलब पूरी फैमिली होती है जैसे हम लोगों की होती है। संगत जी मेरे अंकल ने बड़ा रिक्वेस्ट किया उनको कि आप मेरे पापा को ठीक कर दो, ठीक कर दो। संगत जी मेरे अंकल भी रो पड़े कि क्या हो गया। संगत जी मेरे अंकल का कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, अकेले हैं, और इतना परेशान हो गए थे वो, इतना परेशान हो गए थे, क्या बताऊं आपको क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ संगत जी, जैसे ही डॉक्टर्स ने उनका मतलब उनको एडमिट करा ना, सीधा उनको डॉक्टर्स ने डाल दिया वेंटिलेटर के ऊपर, क्योंकि उनको सांसें आने में बड़ी दिक्कत हो रही थी।
मेरे पापा जी संगत जी सांसें नहीं ले पा रहे थे, उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी सांस लेने में ना, मतलब पता चल रहा था कि वो परेशान हो रहे हैं अंदर से। संगत जी वेंटिलेटर पे डाल दिया। अब क्या हुआ, वेंटिलेटर पे संगत जी इंसान अगर ठीक होना हो तो हो जाता है, और अगर नहीं तो संगत जी फिर डेथ हो जाती है। ये मैंने कई बार संगत जी देखा भी था, सुना भी था कि वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आया आज तक। हाँ, कोई 100 में से कोई वापस आ जाए तो आ जाए। मेरे अंकल भी डर गए। संगत जी सब कुछ, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, देखो आज की डेट पे ये कहना बड़ा गलत है संगत जी। मैं आपको बताऊं, मेरे जो पापा जी हैं संगत जी, सब कुछ हमारा सारा बिजनेस संगत जी वो ही संभालते थे। उन्हीं को सब कुछ पता था कि क्या किसको क्या लेना है, क्या किसको देना है। संगत जी मेरे अंकल तो अक्सर दिल्ली से वो बाहर ही रहते थे क्योंकि उनका काम ऐसा था, पर जो बिजनेस था संगत जी वो मेरे पापा जी ने ही संभाला हुआ था। उनको एक एक चीज पता थी कि क्या हमने किसको किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं। मेरे अंकल को बिल्कुल भी संगत जी कुछ नहीं पता था। और हमने उस समय, ये मेरे पापा ने बाद में बताया संगत जी, पापा जी ने, कि हमने उस समय करोड़ों रुपए मार्केट से लेने थे जिनके साथ हमने डील्स करी हुई थी। बताओ आप, ये सब कुछ तो संगत जी में बाद में जाके पता चला। और मेरे अंकल कहते हैं आज भी, ये मेरे पापा भी संगत जी बोलते हैं कि अगर मैं चला जाता ना तो बेटा देख, मैंने तो जाना ही एक ना एक दिन, मैं हमेशा नहीं रहने वाला। कौन रहा है हमेशा आज तक? ये मेरे पापा जी ने मेरे अंकल को बोला है कि बेटा देख, अगर मैं उस दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता ना तो बेटा तू पीछे से बर्बाद हो जाता, बर्बाद। तू तो सड़क के ऊपर आ जाता, सड़क के ऊपर, क्योंकि हमने इतने पैसे लोगों से लेने थे, इतने पैसे कि अगर मैं ना रहता तो मतलब तेरे को कोई भी पैसे नहीं देने आता। हमारे सारे पैसे डूब जाते और हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। ये सच है संगत जी, ये सच है। और गुरु जी ने जो मेरे पापा जी को लाइफ दी है ना, वो भी संगत जी उनको, मतलब उन पे कृपा करी है कि नहीं, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी अपने परिवार के साथ रहो। संगत जी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ आगे। अब वेंटिलेटर पे संगत जी मेरे पापा जी थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, संगत जी ऐसे दिन बीतते गए। मेरे अंकल भी रोज जाएं हॉस्पिटल, मैं भी रोज जाऊं, हम सुबह जाएं रात को आ जाएं, सुबह जाएं रात को आ जाएं। रोज संगत जी हम डॉक्टर से यही पूछते थे, डॉक्टर साहब हमारे पापा कब ठीक होंगे? और वो हमें एक ही बात संगत जी बोलते थे कि ये तो हमें नहीं पता ये बात का, ये तो दवाइयां हैं, वेंटिलेटर है और ऊपर वाले की कृपा है। संगत जी सुन सुन के ना हम बड़े परेशान हो गए थे कि अब मतलब ना हमारे पापा ठीक हो रहे हैं और ना कुछ हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है? मतलब ये क्या, ये खाली पैसों के लिए हॉस्पिटल खोले हुए हैं क्या? संगत जी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसे, हमारे पापा ठीक भी नहीं हो पा रहे और आप कह रहे हो कि सब ऊपर वाले की कृपा है। तो आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? संगत जी रोज का देखो, लाखों रुपए हम दे रहे थे वहां पे, रोज के लाखों रुपए। वेंटिलेटर का संगत जी बड़ा खर्चा होता है ना। हमारे पापा ठीक भी नहीं हो रहे थे और हमारे पैसे भी रोज के रोज जा ही रहे थे घर से। वो तो देखो, चलो वो तो संगत जी पैसे देखो मतलब आज जा रहे हैं तो आ भी जाएंगे, पर संगत जी पापा हमारे अगर चले आते ना तो वो वापस कभी भी ना आते संगत जी, वो तो वापस कभी भी ना आ पाते संगत जी। क्या हुआ, मेरे को अब याद आई गुरुजी की। मेरे अंकल ने भी कहा तू तो गुरुजी के पास जाती है, अक्सर तू जाती थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी से ही बोल दे कि पापा को ठीक कर दे गुरुजी। मैंने कहा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी गुरुजी को। संगत जी मैंने घर बैठ के, आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, मुझे पता है आपके कमेंट्स आएंगे कि आंटी आप ऐसे ही कह रहे हो, पर नहीं संगत जी, मैं जानती हूँ ना, मैं जानती हूँ संगत जी। घर बैठ के मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने, गुरुजी के सामने मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी मेरे पापा को आप ठीक कर दो, वरना मेरे अंकल का तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में।
ना उनका कोई भाई, ना उनकी कोई बहन, ना उनकी मम्मी, एक सिर्फ पापा ही हैं जो हमारी मतलब जो इस घर के जो बड़े हैं। और अगर बड़े ही चले जाएंगे तो उनके बच्चे तो ऐसे रूल जाएंगे गुरुजी, रूल जाएंगे हम लोग। संगत जी, मैंने क्या किया, वेंटिलेटर से ना मेरे पापा ठीक नहीं हो रहे थे, मतलब उनका वेंटिलेटर उतर ही नहीं रहा था। रोज संगत जी 10 दिन हो गए थे, 12 दिन हो गए थे। क्या हुआ, मैंने अपने पर्स से, मेरे पर्स में हमेशा गुरुजी का एक स्वरूप रहता है, छोटा सा स्वरूप है गुरुजी का, पॉकेट स्वरूप। मैंने अपने पर्स से गुरुजी का वो स्वरूप निकाल करके ना संगत जी मैं हॉस्पिटल ले गई। रोज जाना ही था हॉस्पिटल। संगत जी, मैंने अपने पापा के जो पिलो था ना, जो पापा का, जहां मेरे पापा एडमिट थे रूम के अंदर, मैं वहां पे गई, पिलो के नीचे मैंने गुरुजी का स्वरूप रख दिया और मैं घर आ गई। बस मैंने अपने अंकल से कहा अब मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, अब मैं, गुरुजी को मैंने वहां पे कह दिया गुरुजी मेरे पापा को ठीक करो। आधे घंटे के अंदर संगत जी, आधे घंटे के अंदर मेरे अंकल का मेरे को कॉल आता है हॉस्पिटल से। वो मुझे पता है क्या बोलते हैं, पापा को होश आ गया, जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल। पापा को घर भी तो लेके आना है ना, तो सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं हॉस्पिटल की, दवाइयाँ सब चीजें होती हैं, तो तू जल्दी आ जा। संगत जी, ये देख लो आप, मेरे पापा को गुरुजी ने ठीक कर दिया, जबकि मेरे पापा गुरुजी को नहीं मानते, ना मेरे अंकल मानते, सिर्फ मैं मानती हूँ घर में से, और कोई भी नहीं संगत जी, कोई भी नहीं। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था आपको कि मेरे को जो गुरुजी ने दिया है ना, वो मैं आपको कभी भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो संगत जी मैं शब्दों में कैसे बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं भी तो बताऊं कैसे, मेरी समझ से बाहर है। संगत जी, मेरे पापा ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, घर पे आए। आज मतलब संगत जी देखो, उनको प्रॉब्लम्स हैं, पर संगत जी वो प्रॉब्लम आजकल सबको है, ब्लड प्रेशर, शुगर, आजकल हर एक बंदे को है संगत जी। तो मेरे पापा आज बिल्कुल ठीक है, और वो घर आके बोलते हैं, आज भी मुझे कहते हैं संगत जी वो, कि अगर मैं चला जाता ना तो बेटा तू तो सड़क के ऊपर आ जाता, हमारे करोड़ों रुपए मार्केट में डूब जाते मेरे जाने से। अब संगत जी हमारा मतलब देखो, इसलिए कहते हैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहो, ताकि सुख दुख में आप काम तो आ सको। अगर आप सुख दुख में ही काम नहीं आओगे तो क्या फायदा संगत जी, फिर क्या फायदा। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। ऐसे मत जाना संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना, और कमेंट भी करना कि आपको ये सत्संग कैसा लगा। मौका मिला संगत जी, मैं आगे भी ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहूंगी। आज मुझे अंकल जी का कॉल आया, मेरे को पता भी नहीं था कि आज मुझे अंकल जी कॉल करेंगे। मुझे कॉल आया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं तो कहूंगी हमेशा मेरे को मौका मिलता रहे, अंकल जी ऐसे ही मेरे को कॉल करते रहे। इतने बड़े चैनल के ऊपर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है ये, प्लीज संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।